236 रुपए का। आज का पहला क्वेश्चन देखिएगा, खूब बढ़िया से फॉन्ट करके मैंने कहा अच्छा फॉन्ट दिया करिए, बड़ा फॉन्ट अब मिलने लगा आपको। आय का विलोम क्या होगा ये पूछ रहे हैं। तो आय का विलोम क्या होता है, व्यय होता है, व्ययन होता है। आय मतलब भैया क्या कर रहे हो, आय हो रही है, व्यय का मतलब खर्चा हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। क्लियर। विनय सर के ज्ञान और स्नेहपूर्ण शिक्षण से जैसा ही सुंदरता और समझने में मदद की है, उनका प्रेरणादायक मार्गदर्शन हमारे लिए सदैव मूल्यवान रहेगा। गोविंद कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विवाहित स्त्री से उत्पन्न जो पुत्र होता है उसे क्या बोलते हैं। किंवदंती किसे कहा जाता है, बोलो सर जनसाधारण में चली आ रही बात को क्या कहेंगे, जनसाधारण में चली आ रही बात को क्या बोलेंगे, जनसाधारण में चली आ रही बात को क्या कहा जाता है, किंवदंती कहा जाता है। उदंत का मतलब क्या होता है, जिसके दांत ना हो, जिसके दांत ना हो उसे क्या कहा जाता है, उदंत कहा जाता है। आमूल चूल का मतलब होता है भैया पैर से लेकर के चोटी तक, पैर से लेकर चोटी तक क्या कहलाता है, बोलो सर आमूल चूल कहलाता है। औरस का मतलब क्या होता है, बोलो सर औरस का मतलब होता है कि भैया विवाहित स्त्री से उत्पन्न जो पुत्र होता है, जिसको आपने भाई जिसके साथ शादी हुई है उससे जो आपका सगा पुत्र कहते हैं ना, वो आपका क्या हो गया, औरस हो गया। जो नाजायज पुत्र होता है उसको जारज कहा जाता है। औरस का अगर आपसे कभी भी पूछे कि इसका विलोम क्या होगा तो आप क्या कहोगे, इसका विलोम जो होता है वो जारज होता है। याद रखिएगा क्या होता है, जारज होता है। जारज का मतलब क्या है, जो आपका जिससे विवाह नहीं हुआ है उससे उत्पन्न पुत्र जारज कहलाता है। निम्न में से कौन सा जल शब्द का पर्यायवाची, जल को क्या कहा जाता है, जल को सलिल बोलेंगे, ध्यान रखेंगे। उदक कहा जाता है, उदक याद रखिएगा, ठीक है ना। बाकी क्या बोलते हैं, कहेंगे सर नीर हो गया, पयो हो गया आपका, ठीक है, ये सब आपके इसके पर्यायवाची। अंब हो गया, अंबुध किसका है, कहेंगे सर अंबुध जो है वो समुद्र का पर्यायवाची है। नीरज किसका है, कमल का पर्यायवाची है। और वारिज किसका है, कमल का पर्यायवाची। नीर किसका है, बोलो सर नीर जल का पर्यायवाची। क्लियर हुआ सभी को, बहुत बढ़िया। अगला कह रहा है किस विकल्प में दिए गए सभी शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध हैं। अब ये थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, बढ़िया सा क्वेश्चन है। कह रहा आशीष है, कैलाश है, पुरस्कार है, दस्तखत है। बतख गलत लिखा हुआ है। बतख कैसे लिखेंगे, बोलो सर बतख होता है, बतख, ठीक है। उसके बाद सुसूरसा गलत लिखा हुआ है, सुश्रूषा, ये कैसे लिखा जाएगा, बोलो सर इधर बताता हूं, इधर ले आओ इसको। शुश्रूषा कैसे लिखेंगे, बोलो सर शुश्रूषा ऐसे लिखेंगे, शुश्रूषा, ठीक है। या ऐसे मैं लिखता हूं, आप समझते हुए चलिएगा। बतख कैसे लिखेंगे, बोलो सर बतख ऐसे लिखेंगे। शुश्रूषा कैसे लिखेंगे, बोलो सर शुश्रूषा ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद कह रहा है निषिद्ध कैसे लिखेंगे, बोलो सर निषिद्ध ऐसे लिखा जाता है। निषिद्ध क्या बोलेंगे, कहेंगे सर निषिद्ध ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है युधिष्ठिर कैसे लिखेंगे, तो बोलो सर युधिष्ठिर ऐसे लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। उसके बाद क्या कह रहा है, पुरस्कार कैसे लिखेंगे, पुरस्कार, तो पुरस्कार ऐसे लिखा जाता है, पुरस्कार ऐसे लिखेंगे। उसके बाद कह रहा है संगठन कैसे लिखेंगे, तो बोलो सर संगठन होता है, अगर ये वाला लिखेंगे तो संगठन ऐसे लिखा जाएगा। मिष्टान्न कैसे लिखते हैं, तो बोलो सर मिष्टान्न ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद कह रहा है अवकाश कैसे लिखेंगे, तो बोलो सर अवकाश ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद पुण्य कैसे लिखेंगे, तो बोलो सर पुण्य ऐसे लिखा जाता है, पुण्य हो गया। मेघनाद कैसे लिखेंगे, तो बोलो सर मेघनाद होता है, ऐसे लिख देंगे। उसके बाद सोडसी कैसे लिखा जाता है, तो बोलो सर सोडसी ऐसे लिखेंगे, सोडसी मतलब 16 साल की, सोडसी ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद कह रहा है विद्यालय कैसे लिखेंगे, तो बोलो सर विद्यालय ऐसे लिखा जाता है। पूरे के पूरे मैंने क्या किया, पोस्टमार्टम कर दिया, पूरा यहाँ पे आपका सही सही लिख दिया है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि आशीष, इसमें शुद्ध कौन सा होगा, तो बोलो सर शुद्ध ये वाला होगा। आशीष, कैलाश, पुरस्कार, दस्तखत, यहाँ पे थोड़ी सी गलती है, दस्तखत होता है, याद रखिएगा, नुक्ता लगेगा तब ये सही होगा। अर्थात आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। बोलो क्लियर सभी को, आगे बढ़ेंगे। सेशन को शेयर कर देना सभी लोग। जब किसी प्रकार की तुलना ना होकर विशेष की समान विशेषता बताई जाती है, प्रकट की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं बताइएगा। विशेषण की 3 अवस्थाएं बताई थी मैंने, विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है मेरे भाई, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है, एक बार सुन लीजिएगा, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये नहीं होती है, एक होती है मूलावस्था जब मूल विशेषण रहे, एक होती है उत्तरावस्था, एक होती है उत्तमावस्था। मूलावस्था आपने कहा भैया जब किसी प्रकार की तुलना नहीं की जाती, तो मूलावस्था जैसे कह दिया सुंदर, ये मूलावस्था। जब तुलना किया आपने 2 में, आपने कह दिया एक की विशेषता बताया से सुंदर, ये क्या हो गया, बोलो सर ये आपका क्या बोलते हैं उत्तरावस्था हो गया। जब सब में आपने तुलना किया, बहुत लोगों में कंपेयरिंग करके एक को सबसे बेस्ट बता दिया या उसकी विशेषता बता दी, तो सबसे सुंदर, ये क्या हो गया, बोलो सर उत्तमावस्था। कुछ शब्द आते हैं, जैसे आपने कहा कि भैया मान लो एक शब्द आ गया, क्या कहते हैं आपका श्रेष्ठ आ गया, तो श्रेष्ठ क्या है, कहेंगे सर श्रेष्ठ ये मूलावस्था है,
विशेषण की मूल अवस्था है, ठीक है। उसके बाद अगर उत्तरावस्था बनानी तो आप क्या कहोगे, श्रेष्ठतर लगा दोगे, श्रेष्ठ, उसके बाद ताउरा उठाओगे लगा दोगे। अगर आपको उत्तमावस्था बनाना है तो क्या लिखेंगे, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतम लिख देंगे। एक चीज हमेशा याद रखना, बाकी सब में तर और तम लग करके अवस्थाएं बदल सकते हो। एक होता है जैसे आपने कहा महान, यहां पे लिखता हूं महान, महान में थोड़ा सा परिवर्तन होता है। महान में क्या होगा, उत्तरावस्था बनानी है तो महत्तर हो जाएगा, महत्तर होता है। और अगर उत्तमावस्था बनानी है तो क्या बोलेंगे, महत्तम होता है, ध्यान रखिएगा, महत्तम होता है, महत्तम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। महत्तर, महत्तर और महत्तम। अच्छा साहब, तो यहां कौन सा हो जाएगा कैंसर, यहाँ पे आपका मूलावस्था होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ क्या सभी को, एक बार बता दो फिर मैं आगे बढ़ू, जल्दी से कमेंट कर दो एक बार फिर मैं आगे बढ़ जाऊं, ठीक है। एक बार सभी लोग कमेंट कर दो फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं, क्लियर। हाँ, अब क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द इसमें से कौन सा होगा, बताइएगा। तद्भव की बात कर रहा है, आलस से तत्सम है, इसका तत्सम तद्भव क्या हो जाएगा, बोलो सर इसका तद्भव आलस हो जाएगा, ठीक है, आलस हो जाएगा, ये तद्भव लिख दिया। अगर ऐसे लिखा होता ईर्षा, ईर्षा का क्या हो जाता है, रीस हो जाता, ईर्षा का क्या होता है, रीस होता है, ठीक है। ये गलत लिखा हुआ, कुंतल, कुंतल, और क्या कह रहा है आपका, ऋषि, ऋषि और कुंतल की बात कर रहा है, ऋषि होता, ईर्ष्या का ऋषि होता, ऐसे लिखेंगे ये वाला ऋषि, ठीक है। तो ये आपका आंसर, आपका सी वाला राइट हो जाएगा। कुंतल बाल को कहते हैं, ये क्या है, तत्सम है, ये बाल को कहा जाता है, तत्सम शब्द है। कुंतल तत्सम है, बाल का पर्यायवाची। अगर आपसे इसका पूछे किसका पर्याय है तो इसका पर्याय क्या हो जाएगा, बोलो सर ये केस का पर्यायवाची है, अर्थात बाल का पर्यायवाची, ध्यान रखिएगा। उसके बाद कह रहा है प्रत्यक्ष का निम्न में से कौन सा सही विलोम है, बताइएगा। प्रत्यक्ष का विलोम कौन सा होगा, सही वाला जरा बताना। सभी लोग कमेंट करेंगे स्पीड में, जितने लोग भी, जल्दी जल्दी आंसर कर दो। प्रत्यक्ष का क्या होता है, बोलो सर प्रत्यक्ष का परोक्ष। प्रत्यक्ष मतलब जो आंखों के सामने हो, परोक्ष जो आंखों के सामने नहीं है। वह स्त्री जिसकी उपेक्षा की गई हो उसे क्या कहा जाता है, बताएंगे। उपत्यका किसे बोलते हैं, बोलो सर पर्वत के पास वाली समतल भूमि क्या कहलाती है, उपत्यका कहलाती है। भूभुड़ का मतलब क्या होता है, कृषि योग्य भूमि, कृषि योग्य जो भूमि होती है ना उसे भूभुड़ कहा जाता है। छिद्रान्वेषी का मतलब क्या होता है, जो दूसरों के दोष देखता है, दोष खोजता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको छिद्रान्वेषी कहा जाता है। कह रहा उपेक्षित का मतलब क्या होता है, उपेक्षिता। तो उपेक्षिता का मतलब होता है जिसकी उपेक्षा की गई हो, उसे उपेक्षित नहीं उपेक्षिता कहा जाता है, उपेक्षित नहीं कहा जाता, उपेक्षिता। कह रहा कि जोड़कर लिखिए, खग किसका पर्यायवाची है, चपला किसका पर्यायवाची, सलील किसका पर्यायवाची, तलवार का पर्यायवाची, इसमें से कौन सा होगा। अब देखो समझो यहां पे खग किसका है, खग किसका है, पक्षी का पर्यायवाची, विहंग का पर्यायवाची, बोले तो पक्षी का पर्यायवाची, ठीक है। चपला किसका है, यहां पे बिजली का पर्यायवाची है, लक्ष्मी जी का भी होता है, चंचल स्त्री का भी होता है, तो ये किसका हो जाएगा, चपला बिजली का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है देखिएगा, सलील किसका है, पानी का पर्यायवाची है, पानी कहां लिखा है, ये लिखा है, तो ये किसका हो गया, बोलो सर ये जल का पर्यायवाची हो गया, किसका हुआ, जल का पर्यायवाची। तलवार का पर्यायवाची कौन सा है, तो तलवार का पर्यायवाची खड़ग हो गया, इधर से ले आओ। तो यहाँ पे पहले का गा वाला कहां पे है, मतलब आ का गा से, तो आ का गा यहां पे है, आ का गा यहां पे है, ये वाला कट गया। उसके बाद क्या कह रहा देखिएगा, दूसरे का मतलब बड़े आ का, मतलब दीर्घ आ का किससे है, खा से, दीर्घ आ का खा कहां पे है, दीर्घ आ का खा यहां पे भी है और यहां पे भी है। अच्छा, ई का किससे है, घा से है, ई का घा यहां पे है, यहां पे नहीं है, तो आंसर आपका बी वाला राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी को, बहुत बढ़िया, शेयर कर देना। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, शुद्ध नहीं है मतलब अशुद्ध है, सांझ, कुआं, सन्यासी, आंधी, जरा बताइएगा कौन सा सही होगा मेरे भाई, कमेंट करेंगे सभी लोग। के तिवारी, एस्पिरेंट भाई साहब, प्रीति यादव, आदर्श पांडे, राधे जी हैं, सभी लोग बताओ एक बार आंसर करके, जल्दी जल्दी आंसर कर दो, थोड़ा सा स्पीड में, क्या बोलेंगे। बहुत बढ़िया, देखिएगा सांझ सही लिखा हुआ है, सन्यासी सही है, आंधी सही है, कुआं गलत लिखा हुआ है। कुआं कैसे लिखेंगे,
कुआं ऐसे लिखा जाता है, कुआं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग हुआ है? गंगा कावेरी से पवित्र है, कावेरी से पवित्र है, यहां किसका प्रयोग हुआ है? बोलो सर उत्तरावस्था का, उत्तरावस्था का प्रयोग हुआ है। तो मेरी मेज तुम्हारी मेज से काफी बड़ी है, उत्तरावस्था का प्रयोग हुआ है। इन सब में से तुम सबसे सुंदर हो, यहां पे आपको बताना है आपके अलावा वहां कोई उपस्थित नहीं था, तो आपके अलावा यहां दो में तुलना की जा रही है, आपके अलावा कोई उपस्थित नहीं था, यहां क्या हो जाएगा? बोलो सर यहां भी आपका उत्तरावस्था ही होगा अगर देखा जाए तो। कह रहा है भैया उत्तमावस्था गुणवाचक कौन सा होगा? तो बोलो सर ये वाला होगा, सी वाला। क्या कह रहा है? सबसे सुंदर, तो सबसे सुंदर क्या हो गया? उत्तरावस्था, उत्तमावस्था हो गया। निम्न में से तत्सम शब्द बताएंगे कौन सा है इसमें से? तत्सम शब्दों की दृष्टि से शुद्ध शब्द समूह कौन सा होगा ये बताना है। विद्युत, सर्प, आग, आषाढ़, अंगरक्षक, गुहा, उष्ट, चरम। देखिए उच्च जो है ये तत्सम शब्द है, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? बोलो सर इसका ऊंचा तद्भव होगा। ओके, उष्ट क्या है? तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? तत्सम को मैं गोल करता चलूंगा, या रुक जाओ, तत्सम को गोल नहीं कर रहा मैं, तत्सम को गोल नहीं कर रहा, तत्सम को अंडरलाइन करूंगा क्योंकि ये ज्यादा है, और इसको गोल करूंगा। घोड़ा क्या है? आपका तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? बोलो सर घोटक हो जाएगा। ठीक है, आग क्या है? तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? अग्नि हो जाएगा, अग्नि। अंगरक्षा तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? बोलो सर अंगरक्षक हो जाएगा, अंगरक्षक। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या कह रहा है? चर्म का क्या होता है? बोलो सर चर्म का चाम होता है, या फिर चमड़ा भी आप कह सकते हो। उसके बाद कह रहा है उष्ट्र का क्या होता है? तो ऊंट होता है, लिख चुका हूं। आषाढ़ का तद्भव क्या होता है? बोलो सर आषाढ़ का तद्भव आषाढ़ होता है, आषाढ़। ठीक है, उसके बाद अंगरक्षक का लिख चुका हूं। गुहा का क्या होता है? गुफा होता है। गुहा का तद्भव क्या होगा? बोलो सर गुहा का तद्भव गुफा होगा। ठीक है, सर्प का आपको पता है विद्युत को बिजली बोलते हैं, इसका तद्भव क्या होगा? बिजली हो जाएगा, ये तद्भव हो गया। बचा कौन सा साहब? बचा आपका ये वाला, ये क्या है? बोलो सर ये जो है ये तत्सम शब्द है, सी वाला आंसर राइट होगा। पूछा क्या था? तत्सम पूछा था। गुहा गुफा का होता है, गुफा जानते हो ना, गुफा पहाड़ों में जो बनी होती है। बताइए विलोम शब्द गरिमा का विलोम क्या होगा? बताइएगा। विग्रह का क्या होगा? विग्रह का यहां पे संधि होता है, संधि और अनुग्रह दोनों होता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा वियोग हुआ है तो क्या होगा? संयोग हो जाएगा। अब कीर्ति का क्या होगा? बोलो सर कीर्ति हो जाएगा। अब कीर्ति का क्या होता है? कीर्ति होता है। बचा कौन सा? गरिमा का क्या हो जाएगा? लघिमा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोलो क्लियर सभी को, जल्दी जल्दी बताइए, क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ेंगे। कह रहा छोटा बन जाने की योग्य कला, छोटा बन जाने की जो योग कला होती है जिससे आप छोटे बन सकते हो उसे क्या कहते हैं? लघुता, लघुपाय, या फिर लघुत्तम। लघुत्तम मतलब सब छोटा कह सकते हैं, छोटी अवस्था। लघिमा का मतलब क्या होता है? छोटा बन जाने की जो कला होती है उसे लघिमा कहा जाता है, जिसका रूप छोटा हो जाता है। जैसे हनुमान जी आपने देखा होगा जब सीता जी से मिलने गए थे, सीता जी को ढूंढने गए थे, तो उन्होंने अपना लघिमा रूप बना लिया था, मतलब छोटा रूप बना लिया था। कुबेर शब्द के पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं होगा? बताना है आपको। कुबेर को क्या कहा जाता है? बोलो सर यक्षराज कहा जाता है इनको। ठीक है, इनको अलंकेश के नाम से भी जाना जाता है, अलंकेश बोलते हैं इनको। इनको धनद के नाम से जाना जाता है, इनको भैया धनाधिप के नाम से जाना जाता है, धनाधिप, धनाधिप, धनाधिप कहा जाता है। किन्नरेश बोला जाता है इनको, किन्नरेश। किन्नरपति कहा जाता है, क्या बोलेंगे? कहेंगे सर किन्नरपति कहते हैं इनको। देवकोषाध्यक्ष भी कहा जाता है इनको, देवकोषाध्यक्ष। सबसे ज्यादा इन्हीं के पास पैसा है, इसलिए भैया सब क्या करते हैं? इन्हीं की पूजा करते हैं। मरीच जो शब्द दिया है ये किसका है? बोल सर मरीच ये किरण का पर्यायवाची दिया गया है यहाँ पे, जिसका पर्यायवाची अंश होता है, जिसका पर्यायवाची रश्मि होता है, जिसका पर्यायवाची मयूख होता है। क्या बोलेंगे? मयूख कहा जाता है। जिसको आभा बोला जाता है, आभा। जिसको प्रभा कहा जाता है, प्रभा। दीप्ति कहा जाता है, क्या बोलेंगे? कैंसर प्रभा बोलते हैं, ठीक है ना। दीप्ति बोला जाता है, दीप्ति। ये सब किसके हैं? ये सब किरण के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर सी वाला क्या हो जाएगा? राइट होगा। बोलो क्लियर सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा होगा आपको बताना है। तो संसारिक कैसे लिखेंगे? बोलो सर संसार प्लस एक अर्थात सांसारिक होता है, सांसारिक हो जाता है, ध्यान रखें। उसके बाद कह रहा है कि भैया साप्ताहिक नहीं होता है,
पारिवारिक नहीं होता, पारिवारिक नहीं होता, पारिवारिक होता है, पारिवारिक, ऐसे परिवार में इक लगाएंगे, पारिवारिक। साप्ताहिक आपका क्या लिखा हुआ है? बोले सर साप्ताहिक सही लिखा हुआ है, बी वाला राइट हो जाएगा। शब्द क्या था? बोले सर शब्द था सप्ताह, इसमें क्या किया गया? इक प्रत्यय लगाया गया, ये क्या बन गया? साप्ताहिक बन गया। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है कि अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किस विकल्प में मूलावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का योग किया गया? मूलावस्था, राम एक अच्छा लड़का है, मैं अपनी बहन से ज्यादा बुद्धिमान हूं, बहन से ज्यादा उत्तरावस्था, उत्तरावस्था। ताजमहल एक सुंदर इमारत है, मैं बड़ा होकर वीर सिपाही बनना चाहता हूं, सिपाही की विशेषता है वीर सिपाही। अच्छा, नहीं किया गया है यहां पे कह रहा है, तो किसमें नहीं किया गया है? बोलो सर इसमें नहीं किया गया, बाकी सब में मूलावस्था का ही प्रयोग किया गया है, इसमें उत्तरावस्था का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तत्सम शब्द का चयन करना है आपको। धतूरा है, ग्वाल है, मधुमक्खी है और कच्छप है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही होगा मेरे भाई। तो जल्दी जल्दी आंसर करेंगे स्पीड में सभी लोग। हाँ, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइएगा जल्दी से। बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे? धतूरा को क्या कहा जाता है? धतूरा को धरतुर कहा जाता है, धरतुर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? धरतुर कहा जाता है, ठीक है। ग्वाल को क्या बोलेंगे? ग्वाल को गोपाल या फिर गोपालक कहा जाता है, गोपालक, ये तत्सम हो गया इसका, गोपाल या गोपालक, गौ को पालने वाले। मधुमक्खी को क्या बोलेंगे? कैंसर मधुमक्षिका कहा जाता है, मधुमक्षिका। बचा कौन सा? कच्छप। कच्छप क्या है? बोले सर तत्सम है, और इसका तद्भव क्या होता है? कैंसर तद्भव इसका कछुआ होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। एक बार सेशन को सभी लोग शेयर करिएगा, और मन करे तो, वरना नहीं। इनमें से कौन सा विलोम युग्म असुमेलित है बताइएगा? दक्ष का अदक्ष, त्याज्य का विभाज्य, दुर्जन का सज्जन, दयालु का निर्दय। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ मेरे भाई। दक्ष का अदक्ष होता है, बोले सर सही है। दुर्जन का सज्जन, बोले सही है। दयालु का निर्दय, कैंसर सही है। त्याज्य का क्या होता है? त्याज्य का अत्याज्य होता है। क्या बोलेंगे? त्याज्य का अत्याज्य होता है। विभाज्य का क्या कहेंगे? अविभाज्य होता है, अविभाज्य। आंसर आपका बी वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। उसके बाद जिसे पान करने से अमर हो जाए, जिसको पान करने से अमर हो जाए, अनिल बोलते हैं? नहीं, अनिल हवा को बोलते हैं, वायु को बोलते हैं, हवा और वायु को। अखाद्य का मतलब क्या होता है? बोल सर जो खाने योग्य ना हो, जो खाने योग्य ना हो, उसे क्या कहेंगे? उसे अखाद्य कहा जाता है। सलिल किसे बोलते हैं? कैंसर सलिल जल को कहा जाता है। अमृत किसको बोलेंगे? जिसको पान करके अमर हो जाए। कौन सा शब्द चांदी का पर्यायवाची नहीं है बताइएगा? चांदी को क्या कहा जाता है? रूपा बोलते हैं, रजत बोला जाता है, चंद्रहास भी कहा जाता है, रौप्य बोला जाता है। क्या कहेंगे? रौप्य कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। रूपक भी बोला जाता है, याद रखेंगे। उसके बाद कुछ सोना के भी पर्यायवाची याद करिएगा। सोना को क्या बोलते हैं? कैंसर स्वर्ण बोलते हैं, हाटक बोलते हैं, हाटक। और क्या कहेंगे? हेम कहा जाता है, हेम। कलधौत बोला जाता है, इसको याद रखिएगा, कलधौत। और क्या कहेंगे? सोना की बात कर रहा हूं, जातरूप कहा जाता है, जातरूप बोल देंगे, जातरूप। कुंदन भी कहा जाता है सोना को, कनक भी बोला जाता है सोना को, कंचन भी बोला जाता है सोना को। क्या बोलेंगे? कंचन। हिरण्य भी बोला जाता है सोना को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये किसका है? कैंसर, ये सोने का पर्यायवाची। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी बताएंगे। अध्यात्म कैसे लिखेंगे? ख्याल है, नर्क है, खरोच है, शुद्ध बताना है। आप लोग कमेंट करिएगा। एस्पिरेंट भाई साहब कर दो कमेंट। कमेंट ले लेता हूं आपके। इतनी स्पीड में आपके कमेंट चल रहे हैं, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं। इतनी स्पीड में आप लोग के कमेंट आ रहे हैं, वाह बहुत बढ़िया। आंसर ही नहीं बता पा रहे हो आप लोग। कई लोग बी कर रहे हैं, कई लोग डी कर रहे हैं। गई भैंस पानी में। अध्यात्म कैसे लिखेंगे? बोलो सर अध्यात्म, ख्याल, नरक, नरक होता है, नरक। खरोंच सही लिखा हुआ है,
इन खरोच लग गई, डी आंसर राइट हो गया। बहुत बढ़िया। अगला देखो, निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है बताइएगा, किस अवस्था से है ये पूछ रहा है। आज अवस्थाएं वाले क्वेश्चन डाल दिए मुझे लगता है। रविंद्र चेतन से अधिक बुद्धिमान, किसकी बात कर रहा है, से अधिक की बात कर रहा है, तो कौन सी अवस्था होगी आप लोग कमेंट बताइएगा जरा, इसमें तो बता दोगे। चलिए बहुत बढ़िया। क्या कहेंगे, कहेंगे सर ये उत्तरावस्था का प्रयोग किया गया है क्योंकि दो में तुलना की जा रही है, रविंद्र चेतन से अधिक बुद्धिमान है, दो में तुलना करी जाए तो आपका कौन हो गया, और उत्तरावस्था, और सब में तुलना करके एक की विशेषता बताई जाए उत्तम अवस्था। निम्न में से तद्भव और तत्सम का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है आपको बताना है। चलिए फिर से कमेंट ले लेता हूं आपके, बताओ भाई कमेंट बताओ, सभी लोग कमेंट करेगा। क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा है, थोड़ा सा पेचीदा है, इसमें बताओ आंसर करके कौन सा होगा। पत्ता का पत्र, पत्ता का पत्र, और नींबू का निंबक, पानी का दूध, पंछी का पक्षी। आंसर बताना है। मुकेश जी का सी आया है, सिया पांडे जी को लुगाई चाहिए। और सिया पांडे तुम कहीं ऐसा तो नहीं है लड़की का फोटो लगाया अंदर से लड़का हो भाई साहब, ठीक है, आधे आधे में मामला है, लड़की लड़के में फंसे हुए हो। हाँ देख लेना, क्योंकि तुम्हारी कमेंट से लगता नहीं है तुम लड़की हो, सच बताऊं तो भाई तुम्हारी मतलब अलग ही रुचि है। पत्ता का क्या बोलेंगे, कहेंगे सर पत्ता का पत्र, और पर्ण भी कहते हैं, पर्ण का मतलब बेसिकली पत्ता होता है। नींबू का क्या बोलेंगे, निंबक या फिर निंबुक कहा जाता है, निंबुक, ठीक है। उसके बाद दूध का क्या होता है, दूध का दुग्ध होता है, दुग्ध होता है, ध्यान रखेंगे। और पंछी का पक्षी सही कह रहा है। कौन सा सुमेलित नहीं है, सी वाला सुमेलित नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है शत्रु का विलोम क्या होगा, जरा बताएंगे। शत्रु का विलोम की बात कर रहा है। देखिए दुश्मन का क्या हो जाता है, कहीं दुश्मन दोस्त बन जाता है और दोस्त दुश्मन बन जाता है। अच्छा मित्र का क्या हो जाएगा, बोले सर मित्र का अमित्र बन जाएगा। फिर बचा कौन सा, शत्रु, तो शत्रु का क्या बनेगा, बोले सर अशत्रु बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। नहीं मुझे मतलब कमेंट से लगा नहीं ना कभी, इसलिए मैंने बता दिया। अच्छा भागी हुई लुगाई की बात कर रहे हैं। अरे भागी हुई, अरे एकदम छीछड़े भरे ही हैं तो हम क्या करें, आपकी गलती नहीं है सिया, वो छीछड़े एक आधे आ ही जाते हैं। छीतड़े छीछड़े क्या बोलते हैं, तो एक आधे छीछड़े आएंगे ऐसे तुमको मिलेंगे, ठीक है, तो इनसे जो है बच के रहिएगा। वो छीछड़े हर जगह चलते हैं, चाहे आरओ की क्लास हो, चाहे कांस्टेबल की क्लास हो, और चाहे जीडी की क्लास हो, चाहे पीसीएस की क्लास हो, वो एक आध छीछड़े तो बटोरे मिलेंगे आपको, इधर उधर से आ ही जाएंगे। कहीं कोई पापा का भैंसा होगा तो मम्मी का हेलीकॉप्टर मिल जाएगा, ये ऐसे चलते रहते हैं, इन पे तो थोड़ा सा हटाइएगा। और एक खान सर हमारे कहते भी हैं कि जो आपका क्या कहते हैं, जो आपके मुंह लगे तो आप उसका मुंह क्या कर दो, उसका मुंह ही उतार दो, अलग वो कर दो। जो बहुत कम जानता हो, जो बहुत कम जानता हो क्या, कृतज्ञ जो उपकारों को मानता हो, जिज्ञासु जानने की इच्छा रखने वाला, अल्पज्ञ जो कम जानता हो, सर्वज्ञ जो बहुत, अल्पज्ञ मतलब जो कम जानता हो, सर्वज्ञ का मतलब जो बहुत जान रहा है। सी वाला आंसर हो जाएगा। ये देखो एक आलोक तिवारी आ गए, तिरसा जी को आई लव यू बोले जा रहे हैं। एक बार एक वाक्य बताता हूं, आलोक तिवारी के लिए वाक्य है, बहुत प्यारा सा वाक्य है, इसका तो आंसर मैं बता ही दूंगा, आप लोग आंसर करेंगे। एक प्यारा सा वाक्य बताता हूं। एक बार मैं एसएससी जीडी की क्लास पढ़ा रहा था, तब यहां नहीं था, तब कहीं और था। तो एसएससी जीडी की क्लास पढ़ा रहा था, उसमें एक लड़का आया और एक लड़की को बड़ी देर से आई लव यू फलाना, आई लव यू ढिमकाना मार बोले जा रहा था। कुछ ऊपर वाला भी कभी कभी कमाल करता है, कहता कि जब भी देता है तो वो छप्पर फाड़ के देता है। हुआ क्या, पता चला कि जो लड़की को वो आई लव यू बोल रहा था, जो लड़की को, नहीं ब्लॉक करने की बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है सुनने वाली, जिस लड़की को वो आई लव यू बोल रहा था, जिस लड़की को वो परेशान कर रहा था, वो लड़की उसकी चाचा की बहन थी, मतलब सगी बहन थी, नाम बदल के पढ़ रही थी। उसने जब अपने भाई का फोटो देखा, कहा भैया मैं तुम्हें पहचान गई हूं और मैं तुम्हारी बहन बोल रही हूं, मेरा ये नाम है, यहां पे हूं और मैं मोबाइल से पढ़ती हूं नाम बदल करके, ताकि कोई परेशान ना करे। अब इनके लिए दो शब्द क्या होंगे, खुद में ही बहनोई बन गए भाई साहब। चलिए अब आ जाओ, आगे चलते हैं। कुसुम का पर्यायवाची क्या होता है, बोलो सर कुसुम का पर्यायवाची फूल होता है, प्रसून होता है, पुष्प होता है, ठीक है, पुष्प होता है, और क्या बोलेंगे, पुष्प कहा जाता है, पुष्प बोल देंगे, ये फूल के पर्यायवाची। कमल का नहीं होगा, पुष्प कौन सा नहीं है, कमल नहीं है, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। इतनी अच्छी कहानी बताई, अगर इसको समझना होगा समझ जाएगा, वरना ये ऐसे ही बेबाक लौंडा घूमता रहेगा
अशुद्ध शब्द समूह के विकल्प का चयन करें। आर्यावर्त है, भागीरथी है, शीर्षक है। अनधिकार है, अहल्या है, द्वारिका है, अत्यधिक है, गत्यवरोध है, व्यापारी है, शमशान है, प्रदर्शनी है, अधीन है। इसमें से अशुद्ध कौन सा है बताइएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग। अब देखिए अशुद्ध की बात कर रहा है, अनधिकार कैसे लिखेंगे, तो अनाधिकार लिखा हुआ है यहां पे, देखो ऐसे समझाता हूं, यहां पे गलती है। इसको कैसे लिखते बोलो सर, इसको अनधिकार ऐसे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है अहिल्या, यहां पे गलती है। अहिल्या कैसे लिखते हैं, इधर लिखता हूं, समझिएगा। कई बार मैंने बताया अहिल्या जो है ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद द्वारिका में यहां पे गलती है, द्वारका कैसे लिखेंगे बोलो सर, द्वारका ऐसे लिखा जाता है। आंसर कौन सा बनेगा बोलो सर, बी वाला आंसर बनेगा। बाकी सारे शब्द देखने योग्य हैं, ये सारे शब्द इंपॉर्टेंट है। निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है, इस पूरे शहर में अवस्था बतानी है आपको, आज सारे अवस्था वाले भर दिए। इस पूरे शहर में यह बाग देखने योग्य है। क्या कह रहा है समझिएगा, पूरे शहर की बात कर रहा है, पूरे शहर में कंपेयर कर रहा है, और उसके बाद एक बाग की विशेषता बता रहा है। यहां पे सबसे अच्छा नहीं कहा, सबसे बढ़िया नहीं कहा, लेकिन वाक्य का भावार्थ समझिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है शहर में मैंने बहुत सारे, मतलब सारे बाग देख लिए। कह रहा है पूरे शहर में यह बाग देखने योग्य, पूरे शहर में एक ही बाग ऐसा है जो देखने योग्य है, मतलब एक की विशेषता बता रहा है। यहां पे उत्तमावस्था हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। क्लियर हुआ सभी को? हाँ, तत्सम नहीं है, नहीं एक्सेप्ट नहीं किया था, तो क्या बोलेंगे, कहेंगे सर तत्सम नहीं है। यहाँ पे खीर है, असुर है, देवी है, देवता है। अब पता नहीं घर का मामला है, एक्सेप्ट किया नहीं किया वो भाई वो जाने, लेकिन उसके बाद वो लड़का कभी फिर उसने बंद कर दिया छेड़ना। इसीलिए इनको समझाता हूं, देख लेना, पता चला तुम्हारी बहन ना निकल के आ जाए। और एक चीज हमेशा याद रखना, इतिहास दोहराता जरूर है। तुम अगर किसी को आई लव यू बोलोगे, तुम अगर किसी की बहन बेटी को आई लव यू बोलोगे, अगर किसी की बहन को छेड़ोगे, तो ये मत समझना तुम्हारी बहन बचेगी, छेड़ा उसे भी जाएगा। तुम किसी की बीवी को छेड़ोगे, ये मत समझना तुम्हारी बचेगी, छेड़ा उसी को जाएगा। कहते हैं अगर नहीं महाभारत देखा है तो देख लेना, अगर रामायण नहीं देखा है मेरे भाई तो देख लेना। और अगर कोई मुस्लिम बंदा है तो उसके लिए भी बहुत बढ़िया ऑप्शन है मेरे पास, जाकर के कभी भी पढ़िएगा हुसैन की शहादत को पढ़िएगा, कभी भी करबला के बारे में पढ़िएगा। इतिहास दोहराता है हमेशा, तो तुम्हारे साथ भी हो सकता है, बच के रहना। खीर का क्या होता है बोल सर, खीर का क्षीर होता है, ठीक है। यहां पे तत्सम शब्द नहीं है की बात कर रहा है, ये वाला तत्सम शब्द नहीं, बाकी सारे तत्सम शब्द हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए शब्द का विलोम कौन सा होगा बताएंगे। तो अनुग्रह का विलोम क्या होता है बताएंगे। ससीम का क्या होता है बोलो सर, ससीम का आसीम हो जाएगा। आसीम मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, ससीम मतलब जो सीमा के साथ है। निवार्य का क्या हो जाएगा बोलो सर, निवार्य का अनिवार्य होता है, अनिवार्य। अब देखो ये जो अनिवार्य शब्द है ना, एक तो अनिवार्य का विलोम क्या हो गया बोलो सर, निवार्य हो गया। दूसरा अनिवार्य का विलोम क्या होता है बोलो सर, वैकल्पिक हो गया। और तीसरा अनिवार्य का विलोम क्या हो गया बोलो सर, ऐच्छिक हो गया। क्या हो गया कहेंगे सर, ऐच्छिक हो गया। क्लियर। आग्रह का विलोम क्या होता है बोलो सर, आग्रह का विलोम दुराग्रह होता है। बचा कौन सा, विग्रह। अनुग्रह का विग्रह भी होता है, और विग्रह का एक विलोम संधि भी होता है, याद रखिएगा। संधि का भी विलोम क्या होता है, संधि का भी विलोम विग्रह होता है, ध्यान रखेंगे सभी लोग। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा। किसी व्यवस्था को देखने वाला, किसी व्यवस्था को देखने वाले को क्या बोलेंगे, व्यवहारिक का मतलब होता है व्यवहार में लाया हुआ, व्यवहार में आया हुआ या लाया हुआ, व्यवहार में लाया हुआ, जिसको आप व्यवहार में ले आए हैं उसे क्या बोलेंगे, उसे व्यवहारिक कहा जाता है। किसी व्यवस्था को देखने वाला व्यवस्थापक कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला के देखिएगा, क्या कह रहा है, मोर का पर्यायवाची नहीं है, जरा बताइएगा कौन सा होगा। तो मोर को क्या कहा जाता है बोलो सर, मोर को मयूर कहा जाता है, मोर को केकी कहा जाता है, केकी। मोर को नर्तक प्रिय कहा जाता है, मोर को सीतापांग कहा जाता है। क्या बोलेंगे कहेंगे सर, सीतापांग कहा जाता है। इसको मेहप्रिय भी कह देते हैं, नर्तक प्रिय बोलेंगे, नर्तक प्रिय, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, इसको सिखी भी कहा जाता है, सिखी। मोर को शिखंडी भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। क्या बोलेंगे कहेंगे सर, शिखंडी भी कहा जाता है। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है मोर का पर्यायवाची, सारंग भी बोलते हैं। मोर का पर्यायवाची केसरी नहीं है, केसरी शेर को बोलते हैं, केसरी सिंह को बोलते हैं, सिंह को। केसरी नाहर को बोला जाता है, ठीक है, शेर सिंह नाहर। और क्या बोलेंगे कहेंगे सर, व्याघ्र को कहा जाता है, व्याघ्र को। और किसको बोलेंगे कहेंगे सर, ये शार्दूल को बोला जाता है, शेर को क्या बोलते हैं, शार्दूल बोला जाता है। इसको मृगराय कहा जाता है, मृगराय। इसको मृगारी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। क्या बोलेंगे कहेंगे सर, मृगारी बोला जाता है, ठीक है ना।
इसको मृगराज भी कहा जाता है, मृगराज, मृगराज बोल देंगे, मृगराज। इसको वनराज के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। क्लियर? सभी लोग बताएंगे एक बार कमेंट करके। आगे बढ़ेंगे। कह रहा निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, जरा बताइएगा। सभी लोग कमेंट करेंगे, बताएंगे कौन सा वाक्य शुद्ध है। थोड़ा सा स्पीड में आंसर करिएगा प्लीज, जल्दी जल्दी आंसर कर दो। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी के सभी। चीन के बहुत से विद्वान यहां आए हैं, इनमें से कोई नहीं मैंने पढ़ते हुए 2 कुत्तों को देखा है। उसके बाद राजा रानी आई। अब देखिए यहां पे क्या बोलेंगे, राजा रानी आए बोलेंगे, आए, राजा और रानी 2 हैं इसलिए आए हो जाएंगे बहुवचन। उसके बाद कह रहा मैंने पढ़ते हुए, यहां पे देखो गलती कहां पे, बोलो सर यहां पे, ये पदक्रम संबंधी शुद्धि है, पढ़ते हुए यहां पे आ जाएगा मैंने, पढ़ते हुए मैंने 2 कुत्तों को देखा। ये वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। चलिए अब अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग। एक काम था बहुत जरूरी, उसको निपटाना था। लाइक वाइक वाला बटन दबाते रहना। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है, वह एक बड़ी कंपनी में काम करता है। अब यहां पे अवस्था बताना है आपको। वह एक बड़ी कंपनी में काम करता है। कंपनी की विशेषता क्या है, बोलो सर? कंपनी की विशेषता है कि वो बड़ी है। यहां पे कौन सा होगा, बोलो सर? यहां पे मूलावस्था हो जाएगा। सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा कि निम्न में से तत्सम शब्दों की दृष्टि से शुद्ध समूह कौन सा होगा, बताइएगा। शब्द शुद्ध कौन सा है बताना है। उष्ट्र, घोड़ा, चर्म, तत्सम की दृष्टि से। अब देखिए उष्ट्र कैसे लिखेंगे, कहेंगे सर उष्ट्र ऐसे लिखेंगे। उष्ट्र का क्या होता है, बोलो सर? ऊंट होता है। घोड़ा का तत्सम क्या होता है, अगर आपने यहां पे लिखा घोटक, तो घोटक किसका है, बोलो सर? घोड़ा का हो जाएगा। फिर क्या लिखा है, चर्म लिखा हुआ, चर्म, चर्म का क्या होता है, बोलो सर? चाम होता है, या चर्म को चमड़ा भी कहा जाता है। अब कह रहा कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो यहां देखो ये तद्भव हो गया, ठीक है ना। उसके बाद आपका ये तद्भव है, ये तद्भव है। कह रहा है तत्सम, बी वाला आंसर तत्सम हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा निर्देशक है, निर्देश दे रहा है इन प्रश्नों में दिए गए शब्द का सही विलोम क्या होगा। चिरंतन का विलोम तो सभी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान है। लौकिक का अलौकिक होता है। नैसर्गिक का क्या होता है, बोलो सर? कृत्रिम होता है। नैसर्गिक का क्या होता है, बोलो सर? नैसर्गिक का कृत्रिम होता है। बचा कौन सा, नस्वर। चिरंतन का जो पुराना हो, नस्वर मतलब जो कभी भी नष्ट हो जाए। ठीक है। अरे तुम आ गए आलोक, तुम्हें ब्लॉक करा दूं यार, मैंने सोचा नहीं कराऊंगा, छोड़ दिया था। आलोक अभी ब्लॉक करता हूँ, 2 मिनट रुकना भाई, 2 मिनट रुक जाओ, इनको ब्लॉक कर दूं फिर क्लास लेता हूँ। पीछे ही पड़ गए तो मैं क्या करूं। तो मेरी लाइफ के तीसरे ऐसे बंदे हो जिसको मैं ब्लॉक करने जा रहा हूं अपने हाथों से, अपने शुभ हाथों से। चलो आप लोग तब तक आंसर करो। लताओं के समूह को क्या कहा जाता है, बताइएगा। लताओं के समूह को क्या बोलेंगे, आंसर करिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, लेकिन इसने क्वेश्चन बड़ा अच्छा किया है, क्वेश्चन अच्छा किया है। कह रहे खाओ कसम सर आपकी एक को गर्लफ्रेंड नहीं है, कुछ ऐसे ही बोल रहे हैं ना। लेकिन भाई साहब चलो आ जाओ। कह रहा कौन सा होगा, कैंसर पुंज, क्या बोलेंगे, लताओं का कुंज कहा जाता है, कुंज याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। अगला कह रहा निम्नलिखित विकल्पों में से एक शब्द नरपति का समानार्थी नहीं है। नरपति किसे कहा जाता है, बोलो सर? नरपति राजा को कहते हैं, नृप को कहा जाता है, भूपति को कहा जाता है, महीपति को कहा जाता है, महीपति को, ठीक है। और क्या बोलेंगे, कहेंगे सर दंडधर भी बोला जाता है, इनको दंडधर कहा जाता है, नरेश कहा जाता है, नरेश। और क्या बोलेंगे, नरेंद्र कहा जाता है। ये सब किसके हैं, ये सब राजा के पर्यायवाची हैं। सरदार भी बोला जाता है, सरदार। सम्राट कहा जाता है, सम्राट बोल देंगे, बादशाह बोलेंगे, ठीक है। नरसिंह नहीं बोला जाता है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी सब किसके हैं, राजा के पर्यायवाची।
निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, जरा बताइएगा। शुद्ध की बात कर रहा है। उजली घास गाय चर रही है, उसने एक मोती का हार खरीदा, वह अंडे में पानी उबालकर खाती है, एक हवाई जहाज दूसरे का पीछा कर रहा है। आपको बताना है कौन सा वाला शुद्ध है। तो घास यहां पे नहीं लिखेंगे, पदक्रम संबंधी अशुद्धि है। उजली गाय घास चर रही है, यहां पे घास आ जाएगा, ठीक है। उसने मोतियों का एक हार खरीदा, मोती या मोतियों का एक यहां पे आएगा, एक हार खरीदा, ये भी गलत, ये भी गलत। वह पानी में अंडे, वह क्या करती है, पानी यहां से हटा के यहां रख दो, वह पानी, यहां पे लिखिएगा, वह पानी में अंडे, यहां पे लिख देंगे, उबाल कर खाती है। ए वाला आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी डी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में उत्तमा, अरे भाई अवस्था पीछे पड़ गया, तो उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेषक का प्रयोग किया गया है। बनारसी साड़ी मुझे ज्यादा पसंद है, शंकर विद्यालय का श्रेष्ठ विद्यार्थी है, यह किताब उस किताब से बढ़कर रोचक है, आलसी व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं होते। उत्तमावस्था गुणवाचक की बात कर रहा है, कह रहा है शंकर विद्यालय का श्रेष्ठ विद्यार्थी है, बनारसी साड़ी मुझे ज्यादा पसंद है, तो मुझे ज्यादा पसंद है बनारसी साड़ी कह रहा है। उसके बाद शंकर विद्यालय का श्रेष्ठ विद्यार्थी है, यह किताब उस किताब से बढ़कर है, ये तो रोचक है, ये क्या हो गया, ये तो उत्तरावस्था हो गई, ठीक है। आलसी व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं होते, ये कौन सा है, ये आपकी मूलावस्था हो गई। बचा कौन सा, इधर देखो, बनारसी साड़ी मुझे ज्यादा पसंद है, और उसके बाद करें शंकर विद्यालय का श्रेष्ठ विद्यार्थी, तो विद्यालय मतलब पूरे विद्यालय की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, बोले सर पूरे विद्यालय की बात कर रहा है, और बता रहा है पूरे विद्यालय का सबसे श्रेष्ठ बंदा है या सबसे श्रेष्ठ विद्यार्थी है। तो कौन सा आंसर होगा मेरे भाई, बताएंगे सभी लोग, आंसर कौन सा हो जाएगा, बोले सर ये वाला हो जाएगा, बी वाला, क्योंकि विद्यालय की बात कर रहा है, पूरे विद्यालय का, मतलब शंकर विद्यालय का श्रेष्ठ विद्यार्थी, और ये ज्यादा पसंद, तो ये उत्तरावस्था में कर देंगे। किसमें करेंगे, क्योंकि इसमें बता ही नहीं रहा है कि भैया कितने लोगों में हम कंपेयर कर रहे हैं, समझ गए। चलिए आगे बढ़ेंगे, कह रहा तत्सम शब्द उससे बने वाक्य को पहचाने, तत्सम शब्द तथा उससे बने वाक्य को पहचाने। घी, गाय का घी बच्चों के लिए फायदेमंद है, घी का तत्सम क्या होता है, बोले सर घृत होता है, ठीक है। कोयल का तत्सम क्या होता है, बोले सर कोकिल होता है, कोकिल। उसके बाद क्या बोलेंगे, नारियल के पेड़ के ऊंचे, नारियल का यहां पे क्या होता है, बोले सर नारियल का नारिकेल बोलते हैं, नारिकेल। और बचा कौन सा, पुष्कर तत्सम है, इसका तद्भव क्या होता है, कहीं से इसका तद्भव पोखर होता है, पोखर होता है, क्या होता है बोले सर, पोखर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। यहां क्या पूछ रहा है, तत्सम की बात कर रहा है, तत्सम कौन सा होगा, बोले सर तत्सम आपका पुष्कर, पुष्कर ये वाला हो जाएगा, डी वाला आंसर, जिसका तद्भव पोखर होता है। उसके बाद क्या कह रहा है देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है, बताएंगे जरा, कौन सा विलोम युग्म, कौन सा युग्म सही नहीं है। विलोम की बात कर रहा है, दिन का रात होता है, सच का झूठ होता है, पाप का पुण्य होता है, ठीक है ना। बुलाना का क्या हो जाएगा, बोल सर ना बुलाना, और आना का क्या हो जाएगा, बोल सर आना का जाना हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा, देवों को चढ़ाने के लिए बनाए गए दही, घी, शहद और जल के योग को क्या कहते हैं। देवताओं के लिए जो चढ़ाया जाता है, जिसमें दही होता है, घी भी होता है, शहद भी होता है, और जल का योग जो बनाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, देवाना प्रिय बोलते हैं, मधुपर्क बोलते हैं, मधुरादिरस बोलते हैं, मधुरामृत बोलते हैं। कमेंट करेंगे सभी लोग, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो, क्या बोलेंगे, कहेंगे सर उसे मधुपर्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बोले सर मधुपर्क कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। मधुपर्क जो देवताओं पे घी वगैरह पूरा वो चरणामृत टाइप का बनाया जाता है। चरणामृत तो दूध का बनता है, अलग हो गया, दूध दही का बनता है, लेकिन एक जिसमें दही, घी और शहद वगैरह सब मिलते हैं, उसे मधुपर्क कहा जाता है। पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म असंगत है, गलत है, ये बताना है। नदी का पर्यायवाची सरिता, तटनी, तरंगिणी, और क्या बोलेंगे, कुछ शब्द याद रखिएगा, जैसे निम्नगा है, आपगा है, आपगा ये भी नदी का है, कूलंकसा है, कूलंकसा ये भी नदी का है, कूलवती, कूलवती ये भी नदी का है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि भैया पक्षी का विहग, खग, मधुप। देखिए मधुप किसका होता है, कैंसर, मधुप जो है वो भौरे का पर्यायवाची होता है, ठीक है। मिलिंद का पर्यायवाची होता है, मिलिंद का, मिलिंद का। भ्रमर का पर्यायवाची होता है, भ्रमर का।
सिलीमुख का पर्यायवाची होता है, सिलीमुख, ऐसे लिखेंगे, सिलीमुख का पर्यायवाची। उसके बाद क्या बोलेंगे, अली का पर्यायवाची होता है, अली बोलते हैं इसको, अली बोलते हैं। सटपद बोला जाता है, सटपद। चंचरीक 2021 में आया था, चंचरीक, किसमें, आरओ के एग्जाम में। बाकी ये कमल का है, ये आपका जल का पर्यायवाची है, ये कमल का पर्यायवाची है। यही वाला गलत है आपका, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। पक्षी की अगर मैं बात करूं तो पक्षी को खग कहा जाता है, विहग कहा जाता है, विहग बोलते हैं, विहंग भी बोलते हैं इनको, क्या बोलेंगे, कहीं सर विहंग कहा जाता है। शकुंत बोला जाता है, शकुंत, ठीक है ना। खेचर कहा जाता है, खेचर। नभचर भी बोला जाता है, नभचर। ये सब किसके हैं, बोलो सर पक्षी के पर्यायवाची हैं, ध्यान रखिएगा। क्लियर, तो आंसर आपका बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाक्य सही है, जो शुद्ध वाक्य है वो बताना है। कह रहा है यह कहना आपकी गलती है, पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की चाह में घूम रहा था, थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए, प्रधानाध्यापक लड़के चुनेंगे। चलिए बताइएगा सभी लोग, यूपी पुलिस एग्जाम ये मान के चलिएगा कि जुलाई, अगस्त या अगस्त में ही जाएगा, अगस्त से पहले तो नहीं हो पाएगा। अब यहां क्या कह रहे हैं देखिए, प्रधानाध्यापक लड़कों का चयन करेंगे, ऐसे आएगा, लड़कों का चयन करेंगे, चयन करेंगे ऐसे लिखेंगे, चुनेंगे नहीं। थोड़ी देर बाद वापस लौट आए, वापस और लौटना एक ही बात है, तो वापस को काट दो, थोड़ी देर बाद वे लौट आए। पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की चाह के स्थान पे क्या आएगा, चाह के स्थान पे खोज आएगा, खोज में घूम रहे थे, या क्या बोलेंगे, हाँ खोज में घूम रहे थे। पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की चाह, नहीं खोज में घूम रहे थे, ये हो जाएगा। और यह कहना आपकी गलती है, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। क्लियर, हाँ तो सी वाला आंसर सही है, यही वाला हो जाएगा। बाकी देखो ये भी गलत है, चाह वाला हो गया, ये भी गलत और ये भी गलत। क्वेश्चन अगला देखिएगा, यहां पे कह रहा है निम्नलिखित में से विकल्प में उत्तरावस्था गुणवाचक, आज सारे 10 के 10 क्वेश्चन यही विशेषण अवस्था के दे दिया है, उत्तरावस्था की बात कर रहा है, ये याद रखिएगा। अनुराधा की तुलना में रमा थोड़ा कम बोलती है, किसकी तुलना में, अनुराधा की तुलना में। भैया सब गलत है, कहां गलत है यार, यह कहना आपकी गलती है, वाक्य सही है, यह कहना आपकी गलती है, ये कहना नहीं, यहां पे यह कहना भी चलेगा, बाकी ये तीनों आपके गलत है। यहां कह रहा है गुणवाचक उत्तरावस्था की बात कर रहा है, अनुराधा की तुलना में रमा थोड़ा कम बोलती, दो में तुलना की जा रही है, इसको क्या बोलेंगे, उत्तरावस्था बोलेंगे, उत्तरावस्था, उत्तरावस्था। उसके बाद क्या कहेंगे, मकान बनवाने के लिए मुझे 10-12 मजदूर चाहिए, मजदूर की विशेषता क्या है, 10-12 चाहिए, ये क्या हो जाएगा, बोल सर ये आपका संख्यावाचक हो जाएगा, इधर ही लिख देता हूं, ये संख्यावाचक है, अनिश्चित संख्यावाचक, क्योंकि 10-12 की बात कर रहा है, एग्जैक्ट नहीं बता रहा है। शाम को आसमान सुनहरा रहता है, आसमान की विशेषता क्या है कि वो सुनहरा है, मतलब यहां पे मूलावस्था की बात कर रहा है, मूलावस्था गुणवाचक, मूलावस्था गुणवाचक की बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, आज माँ ने बड़ा लजीज भोजन बनाया, तो भोजन की विशेषता क्या है कि लजीज है, ये भी आपका मूलावस्था गुणवाचक। बचा कौन सा, बोलो सर ये वाला, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यही उत्तरावस्था है। यह कहना आपकी गलती है, ये भी कह सकते हैं, और यह कहना आपका गलत है, ये भी कह सकते हैं। आपकी गलती भी तो कह सकते हैं, आपकी कह रहा है, आपका गलती नहीं कह रहा है, आपकी गलती कह रहा है, सूर्य सिंह जी सही है, वो भी आपका भी सही है, जो आपने लिखा है वो भी सही है, और जो ये वाक्य लिखा है ये भी सही है। कह रहा है ऊपर का तत्सम क्या होगा, कोई बताएगा, विपक्ष होगा, ऊंचाई होगा, ऊंचा होगा, तो ऊंचा का तत्सम क्या होता है, बोलो सर ऊंचा का तत्सम उच्च होता है, क्या होता है, उच्च होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ऊपर का क्या होता है, बोलो सर ऊपर ही होता है, ऊपर, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। कह रहा दिए गए शब्द का विलोम शब्द चयन करें और बताएं कौन सा होगा, अनुयायी का विलोम क्या होता है, कोई बताएगा, कमेंट करिएगा सभी लोग। अब कह रहा है यहां पे अत्यल्प का क्या हो जाएगा, बोलो सर अत्यल्प का अत्यधिक होगा, अत्यल्प मतलब बहुत कम, अत्यधिक मतलब ज्यादा। अधीन का क्या हो जाएगा, बोलो सर अधीन का अनधीन हो जाएगा, अनधीन कह देंगे, स्वतंत्र भी कर सकते हो, वैसे अनधीन कर देंगे सही रहेगा। अनुयायी मतलब आपको मानने वाला, जो किसी के भाई उस पे चलता है, उसका अनुसरण करता है, तो यहां क्या बोलेंगे, नीचे भी हो सकता है, विलोम नहीं पूछा था मेरे भाई, ऊपर का तत्सम पूछा था। कह रहा है अगला क्वेश्चन देखिएगा, नदी किनारे की ऊंची जमीन जहां नदी में आई बाढ़ का पानी कभी ना पहुंच पाता हो, अथवा उजाड़ क्षेत्र के लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या होगा, बताएगा। एकदम नए नए क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको, कई सारे क्वेश्चन आपको नहीं मिल रहे हैं आज, बताएंगे इसके लिए। बांगुर बोलेंगे,
बागड़ बोलेंगे, पनेड़ी बोला जाता है, या फिर अवष्टबद्ध बोला जाता है। तो बांगुर किसे कहा जाता है? जिसमें जो पानी, भाई बांगुर होती है जिसमें कहते पानी चेंज होता रहता है, मतलब बाढ़ में जो आई और चली गई, ठीक है ना। और ये क्या बोलेंगे, कहीं से इसको बागड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बागड़ बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बांगर बोलते हैं। हाँ, कह रहा आश्रम के लिए सही पर्यायवाची क्या होगा? आश्रम का पर्यायवाची इसमें से कौन सा होगा? अब देखिएगा, समझिएगा, सदन, निलय, विहार, आवास। यहां पे विहार क्या है? उसका है, आश्रम का है। बाकी सब किसके हैं? घर के पर्यायवाची। अखाड़ा, निकेतन, कुटिया, धाम। तो निकेतन किसका है? बोले सर घर का पर्यायवाची है यहां पे, ठीक है। विहार, मठ, अखाड़ा और संघ, यही हो जाएगा, विहार, मठ, अखाड़ा और संघ। ऑप्शन नंबर सी। ये निवास किसका है? घर का पर्यायवाची है। भवन किसका है? घर का पर्यायवाची। आवास किसका है? घर का पर्यायवाची है। समझ रहे हो? आगे बढ़िएगा। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करेंगे और बताएंगे इसमें से शुद्ध कौन सा होगा। कमेंट करिएगा। उसका टाइम बच्चा अजय कुमार जी 7 बजे क्लास होती है, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर के प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, मैं दिखा दूंगा यहाँ पे, और सर्च कर लीजिएगा वहां से, ठीक है। कह रहा वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। वन में प्रातः, देखो काल जहां पे लिखा हो और उसके साथ समय लिखा हो, काट देना, समय काट देना, क्योंकि काल का मतलब क्या होता है? बोल सर काल का मतलब समय ही तो होता है। तो जब कभी भी काल के साथ समय लिखा हो, देखो यहां पे भी देखिएगा, काल के साथ जहां भी समय लिखा हो, यहां भी देखो काल है, यहां भी देखो काल है, इसके साथ जहां पे काल का मतलब हो गया समय, और उसके बाद समय भी लिख दिया, यहां भी ये भी काट दो, ये भी काट दो, ये भी काट दो, फिर बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए वाला, ये सही हो जाएगा। वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है, ठीक है। हाँ, जहां पे काल के साथ समय लिखा है सारे कट जाएंगे, क्योंकि काल का मतलब समय ही होता है। उसके बाद कह रहा निम्नलिखित में से किस विकल्प में आया है? मूलावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का योग हुआ है। वह लड़की अधिक शर्मीली है, रवि राजू की अपेक्षा ज्यादा होशियार है। ये कौन सा हो गया? बोल सर ये उत्तरावस्था हो गया, क्योंकि ये तुलना कर रहा है दो में। कमला गांव की वरिष्ठ महिला है, राहुल एक अच्छा लड़का है। ये कौन सा है? बोले सर ये मूलावस्था की बात कर रहा है, तो यहां पे क्या बोलेंगे? कहेंगे सर ये मूलावस्था हो जाएगा। राहुल एक अच्छा लड़का है, तो यहां लड़के की विशेषता क्या है? अच्छा है। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा। वह लड़की अधिक शर्मीली है, मतलब किसी से कंपेयर हो रहा है, तो यहां पे अधिक शर्मीली हो रही है किसी से, तो क्या बोलेंगे? कहेंगे सर यहां पे आपकी उत्तरावस्था हो जाएगी, ये उत्तरावस्था हो जाएगा। उसके बाद वह लड़की अधिक शर्मीली है, नहीं यहाँ पे उत्तरा दो में तुलना नहीं हो रही, कितनी तुलना हो रही है तो पता ही नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे या तो उत्तमावस्था होगा, जब आपको पता नहीं, अगर दो में कहता तो उत्तरावस्था हो जाता। आपका डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। मूलावस्था की बात कर रहा है। अगला देखिएगा, शिवाजी ने साधक से कहा, वत्स बताओ तुम्हें क्या चाहिए। हे वत्स बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वत्स का सर्वाधिक उपयुक्त तद्भव क्या होगा? बताएंगे। तो वत्स किसे कहा जाता है? बोल सर वत्स कहा जाता है बच्चे को, तो क्या हो जाएगा? कैंसर वत्स का बच्चा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर देंगे, प्रसार का विलोम क्या होगा? कोई बताएगा? जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे भैया, प्रसार का विलोम क्या होगा? अच्छा प्लेलिस्ट नहीं मिल रही, मैं बता दूंगा, परेशान मत हो, लास्ट तक जुड़े रहिएगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, मैं आपको बता दूंगा कि प्लेलिस्ट कैसे मिलेगी। अगर नहीं होगी तो मैं बनवा दूंगा, अगर कुछ गड़बड़ हो गया होगा तो मैं देख लूंगा उसको, ठीक है। चलिए बताएंगे, संकोच होगा, संयम होगा, प्रसार होगा, या कौन सा होगा? देखिए संयम का क्या हो जाएगा? बोलो सर संयम का यहां पे असंयम, असंयम या व्यभिचारी कर देंगे, व्यभिचार। प्रसार का संकोच बनेगा, प्रसार का क्या बनेगा? संकोच। प्रसार मतलब फैलाव हो रहा है, संकोच मतलब सिकोड़ रहे हो आप, एकत्रित कर रहे हो। दिए गए वाक्य के लिए निम्न में से एक शब्द चयन करें। 6 कोने वाली आकृति को क्या कहा जाता है? बताइएगा। सोडसी किसे कहते हैं? बोलो सर 16 वर्ष की लड़की, 16 वर्ष की कन्या को क्या कहेंगे? सोडसी कहा जाता है। शैव किसे कहते हैं? शिव को, शिव की उपासना करने वाला, शिव की उपासना करने वाला शैव कहलाता है। जहां भोजन मुफ्त में दिया जाता है, मुफ्त में दिया जाता है,
उस स्थान को क्या कहा जाता है? सदावर्त कहा जाता है। और 6 कोने वाली को क्या बोलते हैं? आकृति को षटकोण बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सदावर्त याद रखिएगा, आरओ के मेंस में पूछा गया है ये, जहां भोजन मुफ्त में दिया जाता है, मुफ्त में भोजन दिए जाने की व्यवस्था। मदिरा का पर्यायवाची क्या होगा? तो मदिरा को क्या कहा जाता है? शराब कहा जाता है, सुरा कहा जाता है, हाला बोला जाता है, मद्य बोला जाता है, वारुणी कहा जाता है, वारुणी। आमोद किसका है? बोलो सर आमोद प्रमोद हर्ष की बात कर रहा है, आमोद प्रमोद हर्ष की बात कर रहा है। जीवनोदक किसका है? बोलो सर जीवनोदक जो है ये आपका अमृत का पर्यायवाची है, अमृत का। मेघ पुष्प किसको कहा जाता है? जल को कहा जाता है, ठीक है। इसका एक वारुणी बोलते हैं और कादम्बरी भी कहा जाता है, कादम्बरी भी दारू मतलब शराब को ही बोलते हैं, कादम्बरी, ठीक है। अर्णव किसका है? अर्णव समुद्र का पर्यायवाची है। अमी और पीयूष किसका है? बोलो सर अमृत का पर्यायवाची है। सलिल और तोय किसका है? बोलो सर ये आपके जल का पर्यायवाची है। प्रमोद किसका है? बोलो सर हर्ष का पर्यायवाची है, ठीक है। बचा कौन सा? तो बचा आपका एक ही, सुरा, वारुणी, कादम्बरी। ये किसके हैं? बोलो सर ये सब शराब अर्थात मदिरा के पर्यायवाची। क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला देखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। कह रहा निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य आपको बताना है। गोपियां कृष्ण की रोह में आंखें बिछाए बैठी हैं, रोह कट गया। गोपियां किशन की राह में आंखें बिछाए बैठी हैं। देखो एक चीज यहाँ पे सब में गलती है, ये आंखें ऐसे होगा, आंखें ऐसे होगा, सब में गलती आ रही है। थोड़ा इसको मैं सही कर देता हूं, आंखें ऐसे, यहां भी गलती है, यहां भी गलती है। अब देखो सही हो गया। कह रहा गोपियां कृष्ण की राह में आंखें बिठा कर बैठी हैं, तो आंखें बिठा कर ये गलत हो गया। फिर कह रहा गोपियां कृष्ण की राह में आंखें बिछाए बैठी हैं, ये बात क्या हो, बैठी थी, ये बात क्या हो जाएगा? सही, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर? चलिए, ठन ठन गोपाल मुहावरे का अर्थ होता है कि भैया निर्धन व्यक्ति हैं, इनके पास कुछ नहीं है, खाली हैं, पैसा वैसा नहीं है इनके पास, निर्धर दरिद्र है। महान का उत्तरावस्था क्या होगा बताएगा। अब अभी मैंने आपको बताया था महान का उत्तरावस्था क्या हो जाएगा। बोले सर महान का उत्तरावस्था देखिएगा यहाँ पे, ये क्या है? कहेंगे सर ये इसकी उत्तमावस्था है, उत्तमावस्था, ठीक है। उत्तमावस्था। महान क्या है? कहेंगे सर ये मूलावस्था है, मूलावस्था। और महत्तर ये क्या है? बोल सर ये जो है ये इसकी उत्तरावस्था है। सी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर? बहुत बढ़िया। अगला महांतर नहीं होगा, महत्तर होगा। बांस शब्द का, इसमें से बांस कौन सा शब्द है? संकर शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव या देशज शब्द है बताइएगा। तो बांस क्या है? बोलो सर बांस ये जो है ये तद्भव शब्द है आपका, ठीक है। सी वाला आंसर हो जाएगा। और इसका तत्सम क्या होता है? तो बोलो सर इसका तत्सम वंश होता है। क्या होता है? बोलो सर वंश होता है बांस का तत्सम, ध्यान रखिएगा। कुल्टा का अर्थ होता है ऐसी स्त्री जो एक साथ कई पुरुषों के साथ संबंध रखती है, उसको कुल्टा कहा जाता है। अब है ठाकुर साहब,